द टॉपिक ऑफ द फर्स्ट सिटीज़। जो फर्स्ट सिटीज़ टॉपिक है वो हिस्ट्री का फोर्थ टॉपिक है अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ सीटेट एंड पीटेट, एंड इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. The first cities appeared in Indus Valley civilization. There was a highly developed civilization with well-planned and populous city in the valley of the Indus, popularly known as the Indus Valley civilization. मीन्स ये जो सिविलाइजेशन थी हाईली डेवलप थी और वेल प्लान्ड थी. अब इंडस वैली को का जो नेम है, जो इसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो कैसे पड़ा? Because most of the cities of the civilization either located on the banks of river Indus or its tributary. जो ज़्यादा जो सेटलमेंट थी, सिटीज़ थी, वो बैंक ऑफ रिवर इंडस के पास थी और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी उसके पास थी. इसका एक और कारण ये था कि जो वाटर सोर्सेज हैं, इट इज़ अ वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ. तो इसलिए भी जो रिवर्स के आसपास हमें सिविलाइजेशन जो है वो मिली हैं. इसके बाद हम बात करते हैं ट्रिब्यूटरीज़ की. ट्रिब्यूटरीज़ क्या होती हैं? ट्रिब्यूटरीज़ का मतलब है जो सहायक नदियाँ होती है, किसी रिवर की सहायक नदियाँ. जैसे हम इंडस वैली की बात करते हैं तो इसकी सहायक नदियाँ जो है वो सतलुज, रावी, ब्यास, झेलम और चिनाब है, जो इंडियन कॉन्टिनेंट के लैंड में पड़ती हैं. और जो इंडस वैली है, इंडस रिवर जो है वो जो है जम्मू एंड कश्मीर में बहती है. अब इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें उसका एरिया पूछ लिया जाए तो इंडस सिविलाइजेशन जो है इंडिया कॉन्टिनेंट के कौन से पार्ट में है? अभी मैंने बताया ये जम्मू कश्मीर में बहती है. तो इंडियन कॉन्टिनेंट में नॉर्थ वेस्ट का एरिया जो है वो इंडस सिविलाइजेशन का एरिया माना जाता है. It is also known as a Harappan civilization because it was first discovered in 1921 at Harappa. इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है क्योंकि जो फर्स्ट सिटी डिस्कवर हुई थी 1921 में वो हड़प्पा थी, इसलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है. और ये कहाँ पे मिली है? साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में जो है पंजाब में ये पाई गई है. हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है ये जो 1921 में जो डिस्कवर की गई है वो दयाराम साहनी के द्वारा डिस्कवर की गई है. मोहनजोदारो जो सेकंड इम्पोर्टेंट साइट है, जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट साइट है हमारी वो हड़प्पा है, और जो सेकंड इम्पोर्टेंट साइट है वो है मोहनजोदारो, जिसकी डिस्कवरी 1922 में हुई है आर.डी. बैनर्जी के द्वारा. The most striking feature of the Indus Valley civilization is town planning. The settlement is divided into two sections. First is Upper Town and second is Lower Town. Upper Town is also known as a citadel. The according to direction जो है ये वेस्ट टू ईस्ट साइड पे जो है वो सेटलमेंट्स पाई जाती हैं. Historians believe that the administration class lived in the western part because it was fortified. Most of the important buildings were found in western part. अब जो ऑल सिटीज़ हैं, जो जितने भी साइट और सिटीज़ हैं, मोस्टली वो टू पार्ट्स में, टू सेक्शन में डिवाइडेड है. बट जो डोलीवीरा का जो पार्ट है वो जो सेक्शन 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइडेड है. ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जो है सीटेट के एग्ज़ाम में ये आ चुका है कि कौन सी ऐसी साइट और सिटी है जो 3 पार्ट में डिवाइड है. वो कौन सी है? वो साइट है डोलीवीरा. अब हम बात कर रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम की. ड्रेनेज सिस्टम वाज वेल प्लान्ड. एवरी हाउस वाज supposed to have at least one wall along a street to allow the domestic wastewater to flow out in the street drains. अब आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए या जैसे कि कोई यूनिक फीचर कौन सा है इंडस सिविलाइजेशन का, हड़प्पा सिविलाइजेशन का मोस्ट यूनिक फीचर क्या है, तो वो है ड्रेनेज सिस्टम. उस टाइम में भी जो ड्रेनेज सिस्टम था बड़ी अच्छी तरह वेल प्लान था. Streets. The town of the Indus
valley civilization were well planned. All roads and lanes were straight from north to south or from east to west. जो सेटलमेंट थी इसे ग्रिड पैटर्न भी कहा जाता था क्योंकि ये बड़ी सिस्टमेटिक बनी हुई थी। जो सिटाडेल का पार्ट है ये भी कहा जाता था कि ये जो है एसोसिएटेड है इलाइट क्लास के साथ, और द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ हड़प्पन सोसाइटी शो दैट द पीपल लेड ए हाईली डेवलप्ड पीसफुल एंड कंफर्टेबल लाइफ।